समुच्चयों को निरूपित करने के दो तरीके बताए गए हैं। एक हमारा है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे दिखाना है। तो कोई एक सेट लेते हैं पहले। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लेना है और उसको लिखना है। लिखने के दो तरीके हैं, मैंने बताया भी आपको। एक है रोस्टर रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। दोनों में लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं रोस्टर रूप में। सेट क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, तो पहले स्वर पता होना चाहिए। तो स्वर हमारे क्या होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब आपको लिखना है इसको रोस्टर रूप में। कैसे लिखेंगे? उसका तरीका ये है कि पहले तो जितने एलिमेंट आएंगे उसको आपको लिख लेना है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं सब में आपको कॉमा लगा देना है। कहने का मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में आपको कॉमा लगाना है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट को कॉमा करके आपको लिखते जाना है, जितने भी एलिमेंट हैं। और जब सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे तो आपको इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड कर देना है, इस तरीके से। ये हो गया हमारा समुच्चय को निरूपित करने का रोस्टर रूप। ठीक है, करना क्या होता है? जितने एलिमेंट आएंगे सबको कॉमा करके लिखना है और कर्ली ब्रैकेट से इसको या मंझले ब्रैकेट से आपको बंद कर देना है। यह है हमारा किसी भी समुच्चय को लिखने का रोस्टर रूप। ठीक, क्लियर? ये अब बात करते हैं, अगर मान लो, अच्छा एग्जांपल और लेते हैं इसमें। मान लीजिए आ जाए कि 1 से लेकर 10 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से लेकर 10 तक। तो आपके कहेंगे सर इसमें आ जाएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। ये सम संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 10 के बीच में है। ठीक, ये सारे अवयव हो गए इसके। अब इसको लिखना है रोस्टर रूप में। तो पहले तो कॉमा लगा देंगे, सब में लगा दिया। लगाने के बाद इसको आप कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया रोस्टर रूप। अब इन दोनों को हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा इसको। देखिए लिखते हैं, पहले हम इन्हीं दोनों समुच्चय को लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहले हम लिखते हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को। तो इसको देखिए सेम काम करना है। यहाँ भी आपको कर्ली ब्रैकेट लेना है और यहाँ भी लेना है। ये हमने लिखा, कर्ली ब्रैकेट बना दिया एक। यहाँ तो आप अवयव को लिखते हैं कॉमा करके, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ आपको लिखना है x सच दैट x। क्या पढ़ा जाएगा इसको? x सच दैट x। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे आप? जो एलिमेंट आपने लिया है उसकी प्रॉपर्टी को आपको यहाँ लिखना है। जैसे एलिमेंट यहाँ पर क्या है? सारे के सारे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो वो बात आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ लिख दीजिए आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, इसके बाद आप क्लोज कर देंगे इसको भी कर्ली ब्रैकेट से। अब बात को समझिएगा। यहाँ जो लिखते हैं x सच दैट x, इसको पढ़ा जाता है सभी x के लिए या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। जितने भी x आप लेंगे इस सेट में उन सभी के लिए है ये। और वो x कहाँ से लिया जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ध्यान समझिएगा, यहाँ x सच दैट x का मतलब है सभी x के लिए। और जो x का मतलब यहाँ पर अवयव से है। x का मतलब जो इस समुच्चय में अवयव लिखेंगे उससे है। और वो अवयव कहाँ से लिया जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ये चीज़ तो आपको हमेशा ही लिखना है, चाहे जो भी सेट बनाना हो। अगर आप समुच्चय निर्माण रूप लिख रहे हैं तो आपको x सच दैट x लिखना ही लिखना है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर आप x के स्थान पे t ले सकते हैं, y ले सकते हैं या और कोई वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब होगा आने वाले सभी अवयव के लिए जो इस सेट में होंगे।
और ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है कि अवयव आप कहाँ से लेंगे या उसका गुण क्या होगा वो, या उसकी प्रकृति या कैसा होगा वो बात आपको यहाँ सेंटेंस के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, जैसे इसके लिए हमने लिखा, ये क्या है, ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो ये बात हमने लिखी एक्स सच दैट एक्स, सभी एक्स के लिए, कैसे एक्स के लिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये था 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। तो लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स, ये हो गया सभी एक्स के लिए, और ये एक्स कहाँ के होंगे, जो बात हो रही है 2, 4, 6, 8, ये क्या चीज़ें हैं, ये 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। तो ये बात लिख देना है। आगे प्रॉपर्टी 1 से 10 तक प्राकृतिक सम संख्याएं, इसके अंदर आपको समुच्चय नहीं लिखना है यहाँ लास्ट में, ना यहाँ ना यहाँ। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट समुच्चय को निरूपित कर दे रहा है कि आपको जो लिख रहे हैं वो समुच्चय ही है, तो आपको यहाँ केवल उसकी प्रॉपर्टी लिखना है बस। ठीक है, ये नहीं लिखना है कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नहीं, समुच्चय ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो डिफाइन करेगा समुच्चय को। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि किसी भी समुच्चय को 2 तरीके से आप दिखा सकते हैं। एक था रोस्टर रूप हमारा, और एक हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको कॉमा करके लिखते हैं और बाद में कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं, जहाँ लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स, आप एक्स के स्थान पे वाई या टी या कुछ और डिजिट या वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो लिखेंगे वो उस अवयव की प्रॉपर्टी या गुण या वो कहाँ से लिया जाएगा ये आपको लिखना है सेंटेंस के फॉर्म में। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिया था तो हमने लिख दिया यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। यहाँ क्या लिया था हमने, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय, तो हमने लिख दिया 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक सम संख्याएं। ये क्लियर है? ठीक है, 2-3 बातें और समझ लेते हैं इसमें क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान समझिए। ठीक है, कि जो किसी भी सेट के समुच्चय के अवयव, 2 बातें होती हैं ना, तो समुच्चय को हमेशा दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी सी, या और भी ले सकते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। कहने का मतलब जो सेट लिखा जाएगा उसको हमेशा लिखेंगे आप बड़े अक्षरों से, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक, और जो उसके अवयव होंगे उसको लिखा जाएगा स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी समुच्चय को बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है या लिखा जाता है, और उसके अवयव को छोटे अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि जब भी आप कोई समुच्चय लिखिएगा, कोई भी समुच्चय लिखिएगा, तो उसमें अवयव को रिपीट नहीं किया जाता। मतलब एक एलिमेंट एक अवयव केवल एक ही बार लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें स्कूल, शब्द के अक्षरों का समुच्चय आपको बनाना है रोस्टर रूप में। क्या करना है, जो स्कूल शब्द है इसके अक्षर का समुच्चय बनाना है रोस्टर रूप में। तो क्या लिखेंगे आप, कहेंगे मान लिया सर इसका जो आएगा वो कैपिटल एक्स है, समुच्चय मान लेते हैं। अब इसके अक्षर क्या हैं, पहले तो एस है, फिर क्या है सी है, फिर क्या है एच है, फिर क्या है ओ है, फिर क्या है ओ है, फिर एल है। ये तो है, लेकिन अब देखिए यहाँ हमने 2 बार ओ था हमने लिख दिया, लेकिन लिखने का तरीका है केवल एक एलिमेंट को आप एक बार लिखेंगे। कहने का मतलब एक ओ नहीं होगा, केवल ए हो जाएगा। समझ गए? समुच्चय के भीतर किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। साथ साथ में एक बात और कि अगर आपने कोई समुच्चय लिख दिया, अब अगर आप इसके क्रम को बदलते हैं, मतलब एलिमेंट की पोजीशन को बदलते हैं, तो एलिमेंट की पोजीशन को बदलने से वो सेट नहीं बदलता है, वो वही रहेगा। क्रम बदलने से समुच्चय का मान नहीं बदलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब अगर कैपिटल एक्स का मान ये है
यही मान लें कैपिटल वाई हम ले लें और उसमें हम लिख दें यही चीज़ CSHL और O। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों सेट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से अवयव हैं। S है, C है, H है, O है, L है। यहाँ देखते हैं S है, C है, H है, O है, L है। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। जितने एलिमेंट X में है वही एलिमेंट Y में है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, कि दोनों में जो पोजीशन है अवयव की, एलिमेंट की जो स्थिति है वो अलग अलग है, उसका क्रम बदल दिया गया है। लेकिन इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे y होगा। समझ गए? दोनों बातें ध्यान से समझना है कि किसी भी समुच्चय में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, एक ही बार लिखा जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी समुच्चय के अवयव का क्रम बदल दीजिए तो क्रम के बदलने से समुच्चय का मान नहीं बदलता है। ठीक है, एक दो बातें और हैं, समझ लेते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी भी अवयव को बताना है समुच्चय में है या नहीं है। जैसे अगर हमने अभी जो लिया था कैपिटल ए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय प्रोसेस रूप में लिखते हैं तो A E I O और ये हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको बताना है कि कोई अवयव समुच्चय में है। जैसे अगर इसकी बात करें तो हमको बताना है कि जो स्मॉल ए अवयव है वो इस समुच्चय में है। ये तो बोल देंगे कि दिख रहा है सर, हाँ स्मॉल ए अवयव कैपिटल ए में है, समुच्चय कैपिटल ए में है। लेकिन लिख के कैसे बताएंगे, तो उसके लिए ग्रीक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं अपसाइलन। इस तरह से बनाया जाता है ये। ठीक है, तो अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में है तो ये बना देंगे और यहाँ उस समुच्चय का नाम लिख देंगे जिस समुच्चय का एलिमेंट है। और इसको पढ़ा जाएगा स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए या स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव है। अगर है तो, अगर मान लो नहीं है, इस केस में है तो हमने बना दिया बिलोंग्स टू। अगर नहीं होता तो क्या करते हैं इसको हम, जैसे मान लीजिए हम बी ले लें तो बी तो इस सेट में है नहीं, तो उसके लिए बनाएंगे अपसाइलन बना देंगे और काट देंगे इसको, यहाँ लिखेंगे कैपिटल। इसको पढ़ा जाएगा कैपिटल बी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कहने का मतलब जो अवयव बी है वो समुच्चय ए में नहीं है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये भी जब आप प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.1 तो उसमें इस पे आधारित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में है तो बिलोंग्स टू और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, स्मॉल ए समुच्चय ए से संबंधित है मतलब उसके भीतर है, और स्मॉल बी समुच्चय ए संबंधित नहीं है मतलब उसके भीतर नहीं है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ लिया है कि समुच्चय क्या होता है, इसके अवयव क्या होते हैं और इसको हम लोग निरूपित कैसे करते हैं। साथ साथ में कि समुच्चय में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। इसके बाद समुच्चय में उसके अवयव का क्रम बदलने से समुच्चय का मान नहीं बदलता। और किसी भी अवयव को अगर समुच्चय में दिखाना है कि वो है कि नहीं है, अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब आप जाइए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन लगाइए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करिए। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, साथ साथ में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट, कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, थैंक यू।